दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सब्सिडी के बारे में। हालांकि सब्सिडी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे, जिसको आप सभी ने काफ़ी प्यार दिया है और उस वीडियो को करीबन 4 लाख लोगों ने देखा भी है। तो उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि सब्सिडी कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितने दिनों के अंदर आपके पास बैंक में पैसा आ जाएगा, क्या क्या प्रोसेस है, वो मैंने पूरा डिटेल में उस वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आपको वो जानना हो सब्सिडी से रिलेटेड तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वो मैं उसका लिंक मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर ये वीडियो ख़त्म होते ही आपको दिख जाएगा उस वीडियो का थंबनेल। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं सब्सिडी से रिलेटेड क्या जानकारी देने वाला हूँ ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। दोस्तों कई लोगों का मैसेजेस आता है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है छोटे छोटे सब्सिडी को लेकर के कि लीज कितने दिनों का होना चाहिए, तालाब पे मुझे सब्सिडी मिलेगा या फिर ज़मीन मेरे पास होना चाहिए, लोन और सब्सिडी में क्या फ़र्क होता है, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्या क्या मैं बताऊंगा मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि किस किस चीज़ों के लिए आपको सब्सिडी मिल सकता है मछली पालन में। क्या सिर्फ तालाब बनाने के लिए सब्सिडी मिलता है या फिर किसी और चीज़ के लिए भी, जैसे कि सीड के लिए, फीड के लिए, दवा के लिए भी सब्सिडी मिलता है, एरिएटर के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए सब्सिडी मिलता है। तो मैं वो इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, दूसरा हर सब्सिडी के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जैसे एरिएटर के लिए आपके पास क्या पहले से होना चाहिए डॉक्यूमेंट के साथ भी, या फिर इनपुट के लिए आपको क्या क्या आपके पास होना चाहिए, तालाब बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वो मैं ये क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। एंड तीसरा, आप जो तालाब बनाने के लिए लीज पे ज़मीन लेते हैं तो वो कितने दिनों का होना चाहिए और किस तरीके का एग्रीमेंट होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए या कोई भी एग्रीमेंट कर लेने से आपको सब्सिडी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, उस पर मैं बताऊंगा उसके बारे में। एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास नॉर्मली कॉमन होना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह का सब्सिडी लेने के लिए। ठीक है, ये भी मैं बता दूंगा इस वीडियो में। एंड ऑलरेडी एक तालाब है, उस तालाब पे आपको सब्सिडी मिलेगा कि ये या फिर नहीं, जैसे कि कुछ लोग गांव पे पट्टे पे ले लेते हैं बना बनाया तालाब गांव का, तो उस पर क्या सब्सिडी मिल सकता है, अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा, ये भी मैं बताऊंगा। और उसके बाद लोन और सब्सिडी से रिलेटेड मैं एक कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आता है कि सर मुझे लोन चाहिए, सब्सिडी चाहिए, तो कैसे क्या करना होगा बताइए। दोस्तों लोन और सब्सिडी दोनों ही अलग है, क्या क्या है कैसे है वो मैं डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो को, ये 5-6 मिनट का वीडियो आपका काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा सब्सिडी से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किस किस चीज़ों पे हमें सब्सिडी मिल सकता है। दोस्तों सबसे पहले आपको तालाब बनाने के लिए सब्सिडी मिल जाएगा, अगर आपके पास नॉर्मली ज़मीन है तो उस पर आप तालाब बनाने के लिए सब्सिडी ले सकते हैं। दूसरा, आपको सब्सिडी मिलता है अगर आपका तालाब बन गया है तो आप उस पर जो सीड, उसके अंदर जो सीड डालेंगे उसको फीड खिलाएंगे और दवा लगता है, तो ये सब खाद वगैरह के लिए आपको सब्सिडी मिलता है। इनपुट बोल करके वो सब्सिडी आता है, हर साल आपको मिलता है वो सब्सिडी, अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, आपका आधा खर्चा वहाँ से निकल जाता है। तो और इसके बारे में आपको अगर जानना हो तो मैंने चैनल पे इनपुट के लिए कैसे सब्सिडी मिलता है वो छोड़ रखा है, तो आप जा करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारा कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, और उसके बाद ये हुआ इनपुट को लेकर के, फिर आपको सब्सिडी मिलता है एरिएटर के लिए। ठीक है, एरिएटर भी आप खरीदना चाहे तो आपको सब्सिडी मिल जाएगा और अच्छा सब्सिडी मिलता है अच्छा खासा, क्योंकि आपको एरिएटर का पैसा पॉकेट से नहीं लगता। मतलब पहले तो आपको अपना पैसे से खरीदना पड़ेगा, उसके बाद गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देता है, बट जितना सब्सिडी देता है उतना में एरिएटर हो जाता है, तो ये एक अच्छा खासा सब्सिडी है। उसके बाद अगर आप बायोफ्लैग करना चाहते हो तो उसके लिए सब्सिडी मिलता है, और अगर आप RS सिस्टम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सब्सिडी मिल जाता है। झींगा पालन करना चाहते हैं उसके लिए सब्सिडी मिलता है, या फिर आप मान लीजिए मछली का एक बाज़ार खोलना चाहते हैं उसके लिए भी सब्सिडी मिलता है। बाइक खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी आपको सब्सिडी मिलता है, 3 चक्का खरीदना चाहते हो उसके लिए भी सब्सिडी मिलता है। तो बहुत सारा चीज़ है जो आपको सब्सिडी मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, और इस सब के लिए आपको सब्सिडी के लिए आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाकर के बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस सब्सिडी के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। दोस्तों मैं सबका तो नहीं बताऊंगा, बट कुछ एक इम्पॉर्टेंट है उसके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको तालाब बनाने के लिए सब्सिडी चाहिए तो आपके पास तालाब नहीं ज़मीन होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि तालाब, पहले आपके पास ज़मीन है, पहले जा कर के आप अप्लाई कीजिए, ज़मीन है आप जा कर के अप्लाई कीजिए, फिर आप तालाब बनाइए। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी तालाब है और आप सोच रहे हैं चाहे वो नया तालाब ही क्यों ना हो,
और आप सोच रहे हैं कि अब जा करके सब्सिडी अप्लाई कर देंगे तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद इनपुट के लिए अगर आपको सब्सिडी लेना है तो आपके पास तालाब होना चाहिए। आप कल्चर कर रहे हैं ऑलरेडी, वो उसके लिए आपसे क्या क्या मांग सकता है, सीड का बिल मांगेगा, ठीक है, फीड का बिल मांगेगा, जीएसटी बिल मांगेगा, तो ये सब चीज़ आपके पास होना चाहिए। दवा का बिल मांगेगा, तो तब आप इनपुट पे सब्सिडी ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप एरिएटर पे सब्सिडी लेना चाहते हैं तो भी आपके पास पहले से ही तालाब होना चाहिए, तभी आपको सब्सिडी एरिएटर पे मिल सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम जो तालाब बनाने के लिए ज़मीन लेते हैं, या फिर सॉरी, इसके पहले मैं ये डॉक्यूमेंट पे बात कर लेता हूँ कि कुछ एक कॉमन डॉक्यूमेंट आपके पास हमेशा होना चाहिए। जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट है, लीज एग्रीमेंट आपके पास हमेशा होना चाहिए। लीज एग्रीमेंट दोस्तों कितना दिन का होना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कम से कम 10 साल का लीज एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। और ये लीज एग्रीमेंट कैसा होगा, ये आपका लीज एग्रीमेंट रजिस्टर्ड लीज होना चाहिए। ये नहीं कि आप नॉर्मली एग्रीमेंट करा लीजिए, नॉर्मल एग्रीमेंट करा लेंगे कोर्ट पेपर पे, स्टैम्प पेपर पे, या फिर नोटरी करा लेंगे तो आपको सब्सिडी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 10 साल का और उसको रजिस्टर्ड लीज करा करके रखना होगा, ठीक है, तभी आपको उस पर ये सब्सिडी मिल सकता है। दूसरा ये हो गया, लीज एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए, या फिर अगर आपका खुद का ज़मीन है तो एलपीसी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ज़मीन का रसीद होना चाहिए अपडेटेड वाला, लास्ट ईयर जो भी आपने टैक्स भरा उसका। तीसरा जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप 90% वाले में अप्लाई कर रहे हैं या फिर SC ST में अप्लाई कर रहे हैं तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक होना चाहिए, और एक फ़ोटो होना चाहिए ज़मीन के साथ में, ठीक है। ज़मीन का नक्शा का भी फ़ोटो होना चाहिए। तो ये कुछ एक ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो आपके पास हमेशा होना चाहिए, कोई भी कभी भी सब्सिडी के लिए, कोई भी सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑलरेडी तालाब बना हुआ है तो क्या उस पर सब्सिडी मिल सकता है। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, गांव में पट्टे पे तालाब ले लेते हैं, ठीक है, जो मलाह लोग लेते हैं, मछुआरे लोग लेते हैं, तो उन पे क्या सब्सिडी मिल सकता है दोस्तों? उस पर सब्सिडी बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ तालाब है। हाँ, उस पर आप इनपुट का सब्सिडी ले सकते हैं, एरिएटर खरीदते हैं तो उसका एरिएटर के लिए सब्सिडी ले सकते हैं, बट नए तालाब बनाने के लिए आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं लोन एंड सब्सिडी के बारे में, ठीक है, जिसका बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। दोस्तों लोन और सब्सिडी दोनों ही अलग हैं। लोन क्या होता है कि आप बैंक के पास जाते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं, आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है वहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपको 10 लाख का लोन चाहिए तो 15 लाख का, 12 लाख का आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, एंड तब आपको वो लोन देंगे, और उस लोन को आपको पूरा इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ता है। बट सब्सिडी के केस में ऐसा नहीं है, सब्सिडी आपको वापस चुकाना नहीं पड़ता है। आप पहले तालाब बना लेते हैं, पहले अप्लाई करते हैं, फिर तालाब बनाते हैं, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट आपको सब्सिडी के रूप में पैसा देता है, और वो पैसा पूरा आपका हो जाता है, वो गवर्नमेंट को वापस नहीं करना पड़ता है। ये चीज़ कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके रखिए लोन और सब्सिडी को लेकर के, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो या फिर कुछ और जानना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे ग्रुप में ये वीडियो पहुँचे। तो छोटा छोटा पॉइंट है जो किसानों को क्लियर हो जाए। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का इंपॉर्टेंट पॉइंट देर ही सही बट मैं वीडियो ला करके आपको क्लियर करता रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद।